जैसे ही रावण का सुनहरा रथ आकाश में उड़ता है, उसके 10 सिर आतंक की एक भयानक छवि प्रस्तुत करते हैं। सीता पेड़ के तने को पकड़े हुए डिस्पेयर और दुख से भरे उसके चेहरे के साथ रावण की गायब होती हुई आकृति की ओर देखती है। दंडका जंगल के केंद्र में सीता को एक सुनहरे हिरण द्वारा मोहित कर दिया जाता है। इसका शरीर पॉलिश गहने की तरह झिलमिलाता है। इसकी आंखें मासूमियत के साथ चौड़ी हैं। राम कभी प्यार करते हैं, इसे पकड़ने के लिए छोड़ देते हैं। लक्ष्मण अनिच्छा से सीता के आग्रह पर राम को रोने के बाद सुनता है। जैसे जैसे जंगल चुप हो जाता है, रावण शाही वस्त्रों में कबाड़ दिखाई देता है, जिसमें 10 सिर पृथ्वी पर छाया डालते हैं। वह अपने सुनहरे रथ से निकले हुए खच्चरों द्वारा खींचे गए हैं, जो आग में सांस लेते हैं। सीता अपने अग्रिमों से इनकार करती है, एक पेड़ को पकड़ती है और राम के लिए रोती है। एक पल में रावण उसे अपने हवाई रथ में ले जाता है और वे आकाश में गायब हो जाते हैं। उसके गहने नीचे पृथ्वी पर सितारों की तरह गिरते हैं। जैसे ही रावण आसमान में उड़ता है, महान गिद्ध राजा जटायु उसे मध्य हवा में रोकता है। अपने विशाल पंखों के साथ जटायु रावण को चुनौती देता है, अपने रथ पर पंजे और फाड़ता है। वे आकाश में गड़गड़ाहट देवताओं की तरह लड़ाई करते हैं। राणा अपनी तलवार को बढ़ाते हुए जटायु ने ताल के साथ हड़ताली, लेकिन रावण नाराज जटायु के पंखों को काट देता है। गिद्ध जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उसका शरीर फटा हुआ है, लेकिन आत्मा अटूट है। जैसे ही राम और लक्ष्मण लौटते हैं और टूटी हुई झोपड़ी को पाते हैं, वे ट्रेल का अनुसरण करते हैं। ज्वेल्स कुचल फूल और अंत में जटायु। अपनी आखिरी सांस के साथ वह उन्हें बताता है कि क्या हुआ, फिर मर जाता है। राम उसके बगल में रोता है। उसका रोष तूफान की उठता उठता है। राम आंखों में आंसू लिए जटायु के गिरे हुए शरीर के पास झुक जाता है, उसे कोमलता से थामे हुए, जबकि आसमान में एक इम्पेंडिंग तूफान का अंधेरा छा जाता है। लक्ष्मण राम के पास खड़ा होता है। उसकी अभिव्यक्ति ऊर्जावान और दृढ़ है, हाथ में चमचमाती तलवार लिए गिरे हुए गिद्ध का बदला लेने के लिए तैयार। राम और लक्ष्मण दक्षिण की यात्रा करते हैं, नदियों और पहाड़ियों को पार करते हैं। किष्किंधा की भूमि में वे हनुमान और सुग्रीवा के साथ एक गठबंधन बनाते हैं, जो वानरस के नेता ज्ञान और शक्ति के साथ बंदर योद्धाओं को बिना बंदर योद्धाओं के रूप में बनाते हैं। राम सुग्रीव को अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है और बदले में एक सेना की पेशकश की जाती है। पहाड़ों को स्काउट किया जाता है, घाटियों की खोज की जाती है, जंगलों में कंघी की जाती है। दक्षिणी तट पर समाचार आता है, सीता लंका में है, रावण के गढ़वाले द्वीप शहर। महासागर आगे घूमता है, जिससे उनका रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। राम समुद्र से प्रार्थना करता है और दिव्य मार्गदर्शन उन्हें राम के नाम की शक्ति से पत्थर से एक पुल स्टोन बनाने के लिए प्रेरित करता है। राम एक वानर योद्धाओं की सेना का नेतृत्व करते हैं, जिनकी आंखों में आग और उनके चेहरों पर दृढ़ता है, जैसे वे पुल को पार करने के लिए तैयार होते हैं। पुल से पहले हनुमान समुद्र के पार छलांग लगाता है। उसका रूप पहाड़ी बालों की लपटों की तरह बढ़ता है, आंखें लाल चमकती हैं। बादलों के माध्यम से बढ़ते हुए वह चांदनी के तहत लंका में उतरता है, अपने दानव गार्ड द्वारा अनदेखी करता है। वह बगीचों, टावरों और अंधेरे गलियारों की खोज करता है, जब तक कि वह अशोक वाटिका में सीता को नहीं पाता है, एक शिमशुभ के पेड़ के नीचे रक्षासिस से घिरा हुआ। वह कोई गहने नहीं पहनती है, उसके बाल मैट किए हुए हैं, उसके शरीर को कमजोर है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी विश्वास से भड़कती हैं। हनुमान ने राम की अंगूठी के साथ राम के संदेश का खुलासा किया। उसकी आशा फिर से जागृत है। जाने से पहले हनुमान बगीचे के एक हिस्से को नष्ट कर देता है। अपनी ज्वलंत पूंछ के साथ लंका के टावरों को बर्न करता है और राम को समाचार देने के लिए लौटता है। हनुमान रात के आसमान में उड़ते हुए सितारों के खिलाफ अपनी छवि शक्ति और आशा का प्रतीक बनाता है, जैसे वह राम की ओर बढ़ता है। वानरा सेना एक शक्तिशाली पुल का निर्माण करती है, सेतु समुद्र के पार स्ट्रेचिंग करती है। जैसा कि वे मार्च करते हैं, शंख उड़ाते हैं और ड्रम समुद्री हवा के माध्यम से गूंजते हैं।
लंका के किनारे पर रावण के योद्धाओं, दिग्गजों और जादूगर के नेतृत्व में मंत्र और काले हथियारों के साथ तैयार करते हैं। युद्ध एक लौकिक तूफान की तरह है। तीर आकाश को गहरा करते हैं, माउंटेन बोल्डर उड़ते हैं, इंद्रजीत पतली हवा में गायब हो जाते हैं, आग लगाते हैं। लक्ष्मण अपने भाले से घायल हो जाते हैं। हनुमान हिमालय से संजीवनी हर्ब लाता है, आकाश में एक पूरे पहाड़ को ले जाता है। दैवीय जीवन के साथ हरे रंग की चमकती है। युद्ध भूमि पर आग का विस्फोट होते हुए दिखाई देता है, जो वानरा सेना और रावण के योद्धाओं के बीच की भयंकर भिड़ंत को दर्शाता है। हनुमान जब पहाड़ लेकर उतरते हैं तब वातावरण आशा और इंतजार से भरा होता है। राम की पवित्रता की पुष्टि होती है और वह आग के माध्यम से शांति के साथ चलते हैं। सीता दूसरे ओर खड़ी चिंता और प्रशंसा के मिश्रण में देखती हैं। उसकी आंखें लपटों की नृत्य में चमकती हैं। राम और रावण आखिरकार लंका के फाटकों के बाहर एक दूसरे का सामना करते हैं। 10 सिर वाला दानव लंबा खड़ा है, उसका रथ लाल रंग में लिपटा हुआ है। राम शांत लेकिन भयंकर अपने खगोलीय धनुष को डांडा को तार करता है। युद्ध के दिनों के लिए युद्ध स्तरीय हथियार टकराते हैं, पृथ्वी और आकाश चकनाचूर। ब्रह्मास्त्र के साथ राम रावण के दिल को पियर्स करता है। दानव राजा गिरता है, उसके 10 सिर चुप हो गए, उसका गौरव धूल में बदल गया। रावण के कुलीन भाई विभीषण अपने अंतिम संस्कार करते हैं। सीता को राम में लाया जाता है, लेकिन राम ने अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए कहा। वह आग के माध्यम से चलता है, जो उसकी शुद्धता की पुष्टि करता है। लपटें कमल की पंखुड़ियों की ओर मुड़ती हैं। कुबेर द्वारा उपहार में दिया गया एक उड़ान गोल्डन रथ पुष्पा विमना घाटियों और नदियों के पार राम, सीता और लक्ष्मण को ले जाता है। जब वे अयोध्या पहुंचते हैं तो भरत शहर के गेट्स में इंतजार करते हैं। राम की सैंडल को श्रद्धा में सिंहासन पर रखते हैं। शहर खुशी में फट जाता है। झोंक लहर, घंटी की अंगूठी, बालकनियों से फूलों की बारिश। राम सुनहरी सड़कों के माध्यम से चलता है, सीता के साथ हाथ में हाथ पंखुड़ियों के साथ स्नान करता है। वह राजा का ताज पहनाया जाता है, सीता के पास बैठा है। धर्म को बहाल किया जाता है। शांति और समृद्धि भूमि पर लौटती है और सूरज अयोध्या पर पहले से कहीं ज्यादा चमकीला चमकता है। राम की आंखों में उम्मीद और संकल्प का उजाला है। वह अपने राज्य पर नजर डालता है, क्योंकि सीता उसके पास खड़ी है। बच्चों का खेलना, हंसना और जश्न मनाना खूबसूरती से सजाए गए घरों और खिलते फूलों से घिरे हुए।